अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक औरत की दास्तान गम शेयर करने जा रही हूँ। बसरा की एक औरत थी जिसको देखकर एक शख्स ने कमेंट किया कि मैंने इस औरत के चेहरे पर ऐसी तरोताज़गी देखी है कि ऐसी तरोताज़गी अमूमन उस शख्स के चेहरे पर होती है जिसको ज़िंदगी में कभी कोई गम ना मिला हो। जब उस औरत ने अपने बारे में ये कमेंट सुना तो उसने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं एक ऐसे गम में मुब्तला हूँ कि शायद मुझ जैसा गम ज़िंदगी में कभी किसी को ना मिला हो। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा गम है जो इस औरत को मिला है और उसके बावजूद इस औरत के चेहरे पर बला का सुकून है। तो उस औरत ने बताया उस शख्स को उसके इसरार करने पर कि ईद उल अज़हा के दिन मेरे हस्बैंड एक बकरी को ज़िबा कर रहे थे जो कि कुर्बानी के लिए उन्होंने घर पर लाई हुई थी। तो दोनों बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। जब उन्होंने अपने अब्बू जी को बकरी ज़िबा करते हुए देखा तो बड़े बच्चे ने छोटे से कहा कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि अब्बू जी बकरी को किस तरह से ज़िबा कर रहे थे। तो छोटे ने कहा जी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बड़े भाई ने छोटे को ज़मीन पर लेटाया, उल्टा लेटाकर उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। अब हुआ ये कि वो बच्चा, छोटे वाला भाई जो है वो खून से लथपथ हो रहा था और उसकी चीखों पुकार को सुनकर घर वाले जब उसकी तरफ लपके तो बड़ा भाई जो है वो खौफजदा होकर जंगल की तरफ निकल गया। और जब वो जंगल की तरफ निकला तो वहाँ पर उसको बेरिए ने खा लिया। यानी छोटा भाई जो है उसको बड़े ने ज़िबा कर दिया और दूसरा जो है वो जंगल की तरफ गया और वहाँ पर बेरिए ने खा लिया। यानी एक दिन में उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। अब छोटे बच्चे की तदफीन के बाद जो मेरे हस्बैंड थे, उस औरत ने बताया कि जो मेरे हस्बैंड थे वो बड़े बेटे को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ गए। शदीद गर्मी की वजह से और प्यास की शिद्दत की वजह से उनका वहीं पर इंतकाल हो गया। यानी एक दिन के अंदर उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और उसके बावजूद उसने कहा कि देखिए अब मैं आपके सामने हूँ और इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। तो याद रखिए, अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसे ही पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, बल्कि आपने एक दिन अल्लाह ताला की तरफ पलट के वापस जाना है। और इस दुनिया में आने का आपका एक मकसद है कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। ये दुनिया जो है ये इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश है। हर इंसान को अल्लाह ताला डिफरेंट वे में आजमाते हैं। तो असल खुशहाली जो है वो गम के ना होने में नहीं है, बल्कि असल खुशहाली ये है कि गम के बावजूद आप अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करें, जिस तरह उस औरत ने किया। उसके चेहरे की तरोताज़गी इस बात का सबूत थी कि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है और वो अपने गम में खुश है। बाहिम्मत लोग जो होते हैं, याद रखिएगा, वो लोग नहीं होते हैं कि जो हर जगह ववेला पीट रहे होते हैं कि हाय मैं गमगीन हूँ, मुझे ये गम मिल गया है, और हर जगह वो इश्तिहार लगा रहे होते हैं। बल्कि बाहिम्मत और बहादुर लोग वो होते हैं कि जिनके अंदर न जाने कितने तूफ़ान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पर बला का सुकून होता है, उनकी आंखें मुस्कुरा रही होती हैं और उनको इस बात पर भरोसा होता है कि अल्लाह ताला ने जो आजमाइश या जो गम या जो दुख हमें दिया है, जिस दुख में हमें मुब्तला किया है, यकीनन वो हमारे लिए जो है अजर का बायस है। और अल्लाह ताला जो है बेशक सब्र करने वालों के साथ हैं। आज अल्लाह ताला ने दुख दिया है क्योंकि ज़िंदगी जो है वो कभी दुख और कभी गम का ही नाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया और आपको पूरी ज़िंदगी कोई दुख नहीं मिलेगा और आप हमेशा जिस तरह आए हैं उसी तरह चले जाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी कभी सुखों में होगी, कभी दुखों में होगी। तो बाहिम्मत लोग वो होते हैं जो अपने दुख का मदावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने करते हैं, लोगों के सामने इश्तिहार नहीं लगाते हैं।